ड्रामा सीरियल जानसार की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब सरफराज खुद कशमाला की हकीकत नौशेरवा को बता देगा, जिसके बाद नौशेरवा कशमाला का बहुत बुरा हाल करने वाला है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि नौशेरवा को होश आ गया है और कशमाला ने भी उसे बता दिया है कि उसने दुआ को लॉकअप में करवा दिया है, जहाँ फिर नौशेरवा जाफर से कहता है कि जाओ उसे छुड़वा लो, लेकिन कशमाला वहाँ पर बोलने लग जाती है और कहती है कि उसने आपकी जान लेने की कोशिश की है और आप उसी की हमायत किए जा रहे हैं। उसे वहीं पर रहने दे ताकि उसकी भी अकल ठिकाने आ सके। आपकी भी तो जान जा सकती थी, अगर वो लॉकअप में है तो अपनी करतूतों की वजह से है। जहाँ फिर नौशेरवा कहेगा कि जाफर तुम्हें जो कहा है वो करो, लेकिन बाबा साईं कहेंगे कि कशमाला बिल्कुल ठीक कह रही है, उसे लॉकअप में ही रहने दो, तुम्हारी जान भी जा सकती थी नौशेरवा। और तब नौशेरवा कहेगा कि मेरी तो जान चली ही गई है बाबा साईं, जब से मुझे पता चला है कि दुआ मुझे धोखा दे रही है, मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है और मेरे अंदर तो जान रही भी नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि दुआ मेरी वजह से परेशान हो या उसे कोई भी तकलीफ पहुंचे, इसलिए जाफर जाओ और दुआ को आजाद करवा दो। और अब तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने तुम्हें कहा है उतना करो। जिसके बाद जाफर जाकर दुआ को आजाद करवा देगा और जाफर के कहने से उसी टाइम पुलिस वाला दुआ को भी छोड़ देगा। जिसके बाद दुआ वापस अपने घर चली जाएगी, जहाँ फिर जैसे ही वो घर पहुंचेगी और उसकी माँ दुआ को देखेगी तो वो काफी ज्यादा खुश होगी और कहेगी कि बेटा तुम छूट गई, लेकिन तुम्हें किसने आजाद करवाया। जहाँ फिर दुआ कहेगी कि मुझे नौशेरवा ने आजाद करवा दिया है। ये सारी की सारी चाल कशमाला की थी, लेकिन नौशेरवा ने जैसे ही होश में आए मुझे आजाद करवा दिया और जाफर आया था जो मेरी बेल करवा कर चला गया है। जहाँ फिर फिजा जैसे ही दुआ को घर देखेगी तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि आपने इसे घुसने क्यों दिया, ये क्या लेने आई है यहाँ पर, इसे कहें कि अपने घर वापस चली जाए और यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जैसी कातला को हम अपने घर में भी नहीं रख सकते। और तब दुआ की माँ कहेगी कि ये तुम क्या कह रही हो फिजा, वो यहाँ से कहाँ जाएगी, तुम्हें पता नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया। और फिजा कहेगी कि इसी ने सब कुछ किया है, इसी ने नौशेरवा को मारने की कोशिश की है, क्योंकि ये सरफराज से शादी करना चाहती है और सरफराज और इसके दरमियान सिर्फ और सिर्फ अब नौशेरवा ही बचा है। इन दोनों ने मुझे तो अपने रास्ते से हटा दिया, अब नौशेरवा को भी हटाने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो हैरान हूँ शख्स पे कि उसने इसे आजाद कैसे करवा दिया, इसे तो वहीं लॉकअप में रखना चाहिए था। जहाँ फिर दुआ कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारी की सारी कशमाला और सरफराज की चाल है, वो दोनों मिले हुए हैं और उसी की वजह से सरफराज ने तुम्हें तलाक दी है और मुझे भी तलाक दिलवाना चाहता है, क्योंकि वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। लेकिन फिजा उसकी बात नहीं सुनेगी और वहाँ से चली जाएगी। जहाँ फिर दुआ काफी ज्यादा परेशान होगी और कहेगी कि अम्मा मैं वापस जा रही हूँ, मुझे पता है वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे, लेकिन मैं नौशेरवा को देखना चाहती हूँ। जिसके बाद दुआ अस्पताल पहुँच जाएगी, लेकिन जाफर जैसे ही दुआ को देखेगा तो वो कहेगा कि आप अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि आपका जाना अलाउड नहीं है। आपने पहले भी नौशेरवा साईं को मारने की कोशिश की है, अब भी आप मारने की कोशिश कर सकती हैं। ये तो नौशेरवा साईं का बड़ापन है कि उन्होंने आपको जेल से निकलवा दिया, वरना आप सारी जिंदगी जेल में रहती। जहाँ फिर दुआ कहेगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक दफा नौशेरवा को देखना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे देखने दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होंगी, और अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ जाती हूँ। फिर जैसे ही दुआ जाफर के पाँव पड़ने लगेगी तो जाफर पीछे को हो जाएगा और कहेगा कि बीबी साईं आप ये क्या कर रही हैं, आप जानती हैं कि नौशेरवा साईं आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं आपको इस तरह करने नहीं दूंगा, ठीक है आप एक दफा देख लें। जहाँ फिर दुआ कहेगी कि किसी को भी पता नहीं चलेगा, मैं सिर्फ एक दफा नौशेरवा को देखकर यहाँ से चली जाऊंगी और किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं यहाँ पर आई थी, और तुम टेंशन मत लो, बाबा साईं को पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद दुआ नौशेरवा को देखने उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ फिर नौशेरवा बेहोश होता है और कशमाला नौशेरवा की तीमारदारी में लगी हुई होती है। ये देखकर दुआ को काफी ज्यादा दुख होगा और जैसे ही वो जाने लगेगी तो कशमाला उसके पास आएगी और कहेगी कि तुम छूट गई, तुम्हें छूटना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये नौशेरवा की वजह से तुम छूटी हो। लेकिन कोई बात नहीं, नौशेरवा ने इस दफा तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अगली दफा तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल देंगे और आइंदा तुम वापस मत आना यहाँ पर, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अभी बाबा साईं को बताकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगी। जिसके बाद दुआ वहाँ से चली जाती है और उसे ये सुकून हो जाता है कि नौशेरवा बिल्कुल ठीक है
है, लेकिन कशमाला की मौजूदगी उसे काफी ज्यादा खटक रही है। मुझे तो लग रहा है कि दुआ को भी शक हो जाएगा कि कशमाला ही है जिसने उसे जहर दी है। जहाँ फिर जैसे ही नौशेरवा को होश आएगा तो अम्मा साई नौशेरवा से कहेगी कि नौशेरवा तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें पता भी है कि वो कितनी खतरनाक लड़की है, उसने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया था, तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और सरफराज से शादी करना चाहती है तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम उसे छोड़ दो। जहाँ फिर नौशेरवा कहेगा कि दुआ मुझे जहर नहीं दे सकती, और तब अम्मा साई कहेगी कि अगर दुआ ने तुम्हें जहर नहीं दिया तो फिर किसने दिया है? जहाँ फिर कशमाला कहेगी कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुआ इन्हें कैसे जहर दे सकती है, इन्हें तो हम सब में से किसी ने जहर दिया होगा। अम्मा साई, या आपने दिया होगा या मैंने दिया होगा या जाफर ने दिया होगा, क्योंकि दुआ इनको जहर नहीं दे सकती। ये उस पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं और वो इनका भरोसा तोड़कर चली भी गई है और इनसे एक दफा भी मिलने नहीं आई। जहाँ फिर नौशेरवा कहेगा कि मुझे दुआ पर पूरा भरोसा है, वो कुछ भी कर सकती है लेकिन इतना नहीं गिर सकती, वो मुझे मारने के लिए मेरे खाने में जहर नहीं मिला सकती। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मत करो, मैं जल्द ही इस बात का पता करवा लूंगा कि मेरे खाने में जहर किसने मिलाया। जहाँ कशमाला भी गड़बड़ा जाएगी कि ये ना हो कि उसी का सच खुल जाए। और फिर जैसे ही नौशेरवा को वापस घर ले जाया जाएगा तो घर में भी दुआ को ना पाकर नौशेरवा काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और कशमाला से पूछेगा कि दुआ अब तक वापस क्यों नहीं आई। जहाँ फिर कशमाला कहेगी कि दुआ बीबी तो अपना सारा का सारा सामान और सारा का सारा जेवर पैक करके चली गई थी उसी दिन जिस दिन आपको जहर दी थी, उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। उसने तो अपना सारा का सारा बोरिया बिस्तरा बांध कर अपने घर रखा हुआ है और सब कुछ दोनों लपेट कर ले गए हैं और आपकी मौत का इंतजार कर रहे थे ताकि आपकी मौत हो और वो अपनी इद्दत पूरी करके सरफराज से शादी कर सके। एक आप ही ऐसे इंसान हैं जो उसके पीछे भाग रहे हैं जो किसी और से शादी करना चाहती है। उन दोनों के तो बड़े लंबे प्लान हैं। पता भी है आपको सरफराज दुआ को लेने आया था और दुआ उसके साथ चली गई थी, जिसके बाद कशमाला काफी ज्यादा भड़काने की कोशिश करेगी लेकिन नौशेरवा उसकी बातों में नहीं आएगा। जहाँ फिर कशमाला नौशेरवा के अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी और नौशेरवा से कहेगी कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई और दुआ यहाँ पर है नहीं, वही तो है जिसने आपको मारने की कोशिश की थी, इसलिए अच्छा हुआ कि वो वापस नहीं आई, इसलिए आज की रात मैं यहीं पर रुक जाती हूँ ताकि आपको किसी चीज की जरूरत ना हो। जहाँ फिर नौशेरवा कहेगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ और जाफर को भेज देना, वो मेरे पास रुक जाएगा, तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद नौशेरवा कशमाला की बेइज्जती करके वहाँ से निकाल देगा और जाफर को अपने पास बुला लेगा। जहाँ अब सरफराज भी बिल्कुल बदल चुका है और वो दुआ से दोबारा से मिलने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो दुआ से मिले। जहाँ फिर दुआ उससे कहेगी अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी जान छोड़ दो और मेरे रास्ते में मत आओ, क्योंकि मैं नौशेरवा से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। जहाँ फिर सरफराज कहेगा कि ठीक है, मैंने जो भी गलत किया है मैं उसे सही कर देता हूँ, लेकिन दुआ तुम मुझे माफ कर देना, मैं आइंदा तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आऊंगा। जिसके बाद दुआ कहेगी कि अगर तुम्हें इतनी ही मोहब्बत है तो ठीक है, जाओ जाकर नौशेरवा को सारी की सारी सच्चाई बता दो, क्योंकि तुम्हारी और कशमाला की वजह से मेरी जिंदगी काफी हद तक डिस्टर्ब हुई है और कशमाला ने तो मुझे मरवाने की भी कोशिश की है। मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक गिर जाएगी कि वो नौशेरवा को मारने के लिए उनके खाने में भी जहर डाल देगी। जिसके बाद अब सरफराज काफी हद तक सुधर गया है और अब हो सकता है कि वो नौशेरवा के पास जाकर कशमाला की सारी सच्चाई बता दे और बता दे कि ये सब कुछ कशमाला ने किया है। जिसके बाद वो नौशेरवा के पास जाएगा और उससे कहेगा कि मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, मैंने जो भी किया बहुत गलत किया और मैंने ये सब कुछ कशमाला के कहने पर किया था, क्योंकि कशमाला ही है जो नौशेरवा आपको और दुआ को अलग करना चाहती है और वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक साथ रहे, इसलिए उसने मुझे पैसे दिए थे जिसकी वजह से मैंने दुआ पर सारे के सारे झूठे इल्जाम लगाए और वो कशमाला ही थी जिसने आपको भी जहर देने की कोशिश की है। जिसके बाद नौशेरवा ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कशमाला भी पीछे खड़ी होकर सरफराज और नौशेरवा की बातें सुन लेगी और बहुत ज्यादा डर जाएगी, क्योंकि उसे भी पता है कि अब नौशेरवा उसका बहुत बुरा हाल करने वाला है और अब कशमाला को नौशेरवा के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे ही नौशेरवा को सारी सच्चाई पता चलेगी वो कशमाला को जेल भिजवा देगा और सरफराज को हो सकता है कि दुआ और नौशेरवा दोनों माफ कर दे, क्योंकि सरफराज तो आखिर में सुधर गया लेकिन कशमाला कभी नहीं सुधरेगी। जिसके
بعد کشمالہ کا بہت برا انجام ہوگا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔